है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। 89 MIG भूखंड और 106 HIG भूखंड, ये सभी इस न्यू जो टाउनशिप बन रही है कोराबार के पास, इतने लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आज कुछ लोगों को की लॉटरी निकली है, उसमें से 6 को हमने यहां पे भी उनके प्रमाण पत्र दिए हैं। उनको भी और जिनको इसके बाद मिलना है, उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को विकास की इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए पूरा महानगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विकास की परियोजनाओं का लाभ लेगा, इसके लिए हृदय से गोरखपुर वासियों को मैं बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज का समय अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक युग का समय है। देश हो या प्रदेश, समृद्ध विरासत के साथ साथ अगर वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी उतनी ही वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होगी और खुशहाली का मानक भी वहां पर उसी रूप में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यद्यपि प्राचीन काल में इसके सबसे बेहतरीन माध्यम हमारे गांव थे, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन समय के अनुरूप गांवों का स्वरूप बदलता गया। प्राचीन गांव स्वावलंबी हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सरकारों पर उनकी निर्भरता ना के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जिस प्रकार की सुविधाएं चाहता है, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मार्केट हो, रोजगार की सुविधा और संभावना भी तेजी से बढ़ सके, नए अवसरों को तलाश सकें, कनेक्टिविटी बेहतर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन सुविधा का वे लोग लाभ ले सकें, और भी बहुत कुछ सुविधाएं व्यक्ति शहरी जीवन में ही ये सब संभव हो पाता है। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती कि वे लोग महंगे फ्लैट खरीद सकें। वे स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति रवि किशन तो है नहीं। भाई रवि किशन ने, मैंने सुना कि कोई महंगा फ्लैट खरीदा है या कोई प्लॉट खरीदा, वहां मकान बनाया। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता और अनावश्यक रूप से महत्वाकांक्षा पालनी भी नहीं चाहिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति से व्यक्ति जितना अर्जित कर सकता है उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी इस पूरी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मेहनत का, परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। और मुझे लगता है यही सुखी जीवन का सबसे मूल मंत्र है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप हर व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत चाहिए। पहले व्यक्ति प्लॉट लेता था, प्लॉट लेकर के वहां मकान बना लेता था, सड़कें नहीं हो पाती थी, व्यक्ति मान लेता था कि चलिए धीरे धीरे करके हो जाएगा।